आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ 1 किंग चैप्टर 10 वर्स 1 and 2। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी धल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। प्रेज द लॉर्ड। सालोमोन का बुद्धि ज्ञान को जानकर दूसरा देश का राजस्त्री उसको मिलने के आता है। क्यों मिलने के आता है? उसका मन में बहुत बड़ा बड़ा कठिन का बात लेके आता है। सालोमन का बस उसको पूछ कर पल सालोमन के क्या करने के लिए? परीक्षा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सालोमन से बढ़कर परमेश्वर आज हमारा साथ है। हालेलुया। वो सालोमन का बुद्धि ज्ञान को जानकर सालोमन का बस वो आया था। बाइबल कहता है लूका में 11:31, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हालेलुया। सोलोमन से भी बड़ा है, हमारा साथ है, हमारा बीच में है, हमारा अंदर ही है। हालेलुया हालेलुया। तो सोलोमन को देखने के लिए कैसा वो दिन आया, ऐसे आज भी देखो हम खाली हमारे लोग के सुनते नहीं, आज ये प्रचार करते वचन बहुत लोग को सुनता है। हालेलुया। इसके लिए तो कहते हैं सोलोमन से भी बढ़कर हमारा मध्य है वो। हालेलुया। वो हमारा साथ है, हमारा बीच में है, वो हमारे लिए काम करता है, वो हमारे लिए काम करता है। साम्स में लिखा है 121 वर्स 4। वो औरत सोलोमन का बुद्धि ज्ञान को सुनकर सोलोमन के पास आया, बड़ा बड़ा उसका कठिन बात लेके। आज सोलोमन से बढ़कर हमारे बीच में हमारा परमेश्वर रहता है। वो वचन को सुनकर आज भी अनेक लोग ऐसे बड़ा बड़ा कठिन को क्या करता है, फोन करता है, जवाब पूछता है। क्योंकि वचन में लूका में पढ़ा सोलोमन से बढ़कर हमारा बीच में है, हमारा अंदर ही है। हालेलुया हालेलुया। तो हमको हमारे लिए
काम करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। क्या पढ़ाई साम्स में? सुन, इज़राइल का रक्षक, इस्राएल का रक्षक न ऊँगेगा और न सोएगा। हालेलुया। हम वचन देंगे, हम जाकर दो खाना ना खाएंगे, 2 बजे का हम सो जाएंगा, लेकिन हमने दिया वचन को पूरा करने के लिए काम करने वाला कौन है? इस्राएल का रक्षक है। वो वचन का विश्वास करता है, वो लोग के जीवन में वो वचन को पूरा करता है। तो हम सोएंगे, लेकिन हमारा वो बात क्या, परमेश्वर वचन सोता नहीं है, वो उसका काम करते रहेगा। हम खाली वो वचन को विश्वास में, ये वचन खाली अच्छा जमीन पर गिरने क्या है, वो वचन हम सोते ऐसा नहीं सोएगा, वो 10 गुना 100 गुना 1000 गुना फल लेके आता है। इसके लिए वो क्या सोचकर सालोमन से आया, उसमें बढ़कर वो चांदी पाकर गिफ्ट लेके लौट कर गया था। वचन कहता है लूका में, उसमें बढ़कर हमारा साथ है, हमारा बीच में, हमारा अंदर ही है। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। याकूब सोचा था यूसुफ अभी नहीं है, यूसुफ को मैंने खोया, यूसुफ अभी मर गया सोचा, लेकिन परमेश्वर ने याकूब के लिए, भला के लिए यूसुफ को पहला ये मिस्र देश को लेके गया। उधर यूसुफ को परमेश्वर बड़ा स्थान पर रखा है, कल याकूब को मदद करने के लिए। हालेलुया। जेनेसिस 45 वर्स 5। लेकिन याकूब क्या सोचता है, मैंने बेटा को खोया है, मैंने यूसुफ को खोया है, यूसुफ आज मेरे साथ नहीं है। लेकिन देखो परमेश्वर याकूब के लिए काम करता है। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। हालेलुया। ये लोग क्या सोचता है, याकूब क्या सोचता है, बेटा को खोया करके, बेटा मर गया करके, लेकिन याकूब का परमेश्वर सोया नहीं, याकूब को कल बचाने के लिए यूसुफ को और काम करता है। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है। याकूब नहीं जानता है बेटा है ही करके, लेकिन परमेश्वर यूसुफ को पहले मिस्र देश में लेके जाकर कल याकूब का परिवार को बचाने के लिए एक पोजीशन में रखा है। ऐसे परमेश्वर कभी कभी हम सोने के टाइम में हमारे लिए बड़ा बड़ा काम करता है। याद रखना, हमको मालूम है नहीं हमारा परमेश्वर हमारे लिए कितना बड़ा काम करता है। आदि से परमेश्वर इंसान के निद्रा डालकर बड़ा काम किया। परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। जेनेसिस में पढ़ो, जेनेसिस 2:21 कैसा किया है, इंसान के निद्रा में डालकर इतना बड़ा काम किया परमेश्वर। आज भी कभी कभी हम सोता है, हमको मालूम है नहीं हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़ा बड़ा काम करता है। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। हालेलुया। कितना बड़ा काम परमेश्वर कर दिया। देखो उसको क्या करके, सुलाकर। ऐसे आज भी परमेश्वर हम सोने के टाइम हमारे लिए वो बड़ा बड़ा काम करते रहता है। याद रखना, इसके लिए इस्राएल का रखवाला ना सोता है ना ऊँगता है। हम सोता है,
लेकिन वो समय भी वो हमारे लिए काम करता है। इसके लिए याद रखना, हम अनाथ लोग नहीं है। हम सैटरडे संडे सेवा करके हमारा बॉडी दब जाते, लेकिन उसका अंदर थकावटी नहीं है। हम 8 घंटा ऑफिस में काम करके आके घर में आके दब जाता है, हमारा परमेश्वर ऐसा दबने वाला नहीं है। ऐसा में लिखा है, ऐसा 40:28, क्या तुम नहीं जानते? तू क्या नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न दखता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको सेवा करने में, हमारा बारे में चिंता करने में, हमारा कार्य करने में कभी क्या नहीं होता है? नहीं है, दखता नहीं है। याद रखना, आज हम आए चर्च में, हम सोचता होगा हम कितना कोशिश किया, हमारे से कुछ नहीं होता है। कितना डॉक्टर लोग को कोशिश किया, नहीं जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। याद रखना, तेरा जिंदगी परिपूर्ण कर सकता है हमारा परमेश्वर। याद रखना, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी मैं दग गया, अभी बस हो गया करके छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, पूरा रात मेहनत किया, कुछ भी नहीं मिला, वो दग गए। अभी जाली क्लीन करता है, क्या करने के लिए? आज बस इतना, अभी कुछ नहीं होने वाला है घर को जाने के लिए। वही समुद्र है, वही जाल है, वही बोट है, लेकिन हमारा परमेश्वर आया। देखो हम खाली उसका बात मानने क्या है, आप और मैं खाली उसका आवाज सुनने क्या है। अनेक लोग हाथ धोया होगा, कैसा पेदरू नेट को धो रहा है ऐसा। अनेक लोगों का बात सुन के तेरा हो पे चला गया होगा, अभी कुछ भी चांस नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर दखने वाला नहीं है। हालेलुया, वो सोने वाला नहीं है। वो आया है, पेदरू को कहता है, तेरा बोट को थोड़ा देव में, उसमें रह के क्या करने क्या है? प्रचार करने क्या है? वो बोट देने के बाद परमेश्वर कहता है नेट डालो। पेदरू कहता है पूरा रात हमने कोशिश किया, रात में कुछ नहीं मिला, अभी दिन में आप नेट डालने की बोल रहे, फिर भी आप कहते हैं मैं डालता हूँ। चांद से नहीं समझो, लेकिन आप और मैं उसका बात कभी सुनना लगता है, सोच लो तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो गया, समझो परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हम खाली उसका बात मानने क्या है, कैसा पेदरू पाए माना है। वचन में लिखा लूका 5:5-6। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए। हालेलुया, और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया, हालेलुया। हम अनेक लोग कहता है, कैसा पेदरू कहता है, क्या कहता है पेदरू? फिर भी आप कहते हैं मैं मानता हूँ। हम बोलते हैं लेकिन करता नहीं है। पेदरू ने बोला, ऐसा ही किया। हालेलुया, वो इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। हम अनेक लोग कहता है, हम अनेक लोग को सोचता है, अनेक लोग बोलता है हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हम क्या नहीं करता, ऐसा ही करता नहीं है। लेकिन पेदरू कहता है आपने बोलता हो तो मैं करूंगा, वो किया है। और इतना आशीष
पाया है। हमारे जीवन में भी वही ये सीक्रेट है। हम बहुत कुछ हम बोलता है परमेश्वर से, बहुत कुछ प्रार्थना में बोलता है, मन में बोलता है, विश्वास में बोलता है, लेकिन वो एक भी हमको करने के नहीं होता है। हम क्या बोलता है हम उसको करना चाहिए। वो बोलता है, क्या बोलता है, आपका वचन का अनुसार मैं नेट डालता हूँ। दूसरा लाइन में लिया, அப்படியே அவர்கள் செய்து ऐसा ही वो लोग कर कर, ऐसा ही कर कर, ऐसा ही किया। बड़ा बड़ा लोग हम लोग को सोचते हैं वो लोग को अच्छा हो गया, वो लोग का आशीष हो गया, वो लोग को ऊंचा हो गया। कैसा होता है? वो लोग को परमेश्वर का साथ ऐसे ही संबंध है। इसके लिए वो परमेश्वर भर भर कर भर भर कर भर भर कर नेट भर भर कर फिर देना लगता है। हम भी बोलते हैं क्या, हम मान प्रार्थना करते हैं क्या, उसको हम पूरा करने क्या, क्योंकि हमारा परमेश्वर आया है हमको विश्राम देने के लिए। हम ऐसा दुख में दर्द में रोज ही वो मेहनत करने के लिए ऐसा नहीं जीवन देने के लिए हमारा परमेश्वर आया। वो कहता है दबकाया लोग मेरे पास आओ, मैं तेरे को विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा। आपका बुद्धि में, आपका ज्ञान में, आपका शक्ति में, आपका इन्फ्लुएंस में तुम दब गया। परमेश्वर कहता है मेरे पास अभी भी तेरे लिए बहुत कुछ है। मैं अभी भी धक्का नहीं तेरे लिए, तुम मेरे पास आओ, मैं तेरे को विश्राम दूंगा। हालेलुया। किधर लिखा है? मैथ्यू 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर देखो। तुम मेरे पास आओ, मैं उसको मार्ग बताऊंगा, वो मार्ग तुम करो, वो मार्ग में चलो, तुमको क्या होएगा? विश्राम पाओगे, विश्राम पाएंगे, विश्राम पाओगे। हम कोई भी ऐसा मेहनत करके धक्कावट होकर रहना हमारा परमेश्वर की इच्छा नहीं। हमारा परमेश्वर की इच्छा नहीं हमारे घर में तरतरे रहे, उसका कारण अपमान उठाए, उसके लिए परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। वो परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। वचन कहता है एसेकिएल 34:29, हम मेहनत करें, हमको उसको फल नहीं मिला, हमको नुकसान हो गया, हम दब गया, हम गिर गया, हमको अपमान आया, वो हमारा परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है उसका लोक का जीवन में। परमेश्वर क्या कहता है एसेकिएल का और एसेकिएल 34:29, मैं उनके लिए मेहनत करने लोग के लिए, मेरे लोग के लिए, दब गया लोग के लिए उपजाऊ बारी उपजाऊंगा और वे देश में फिर भूखे न मरेंगे। वो लोग फिर देश में कभी भूखे नहीं मरेंगे, और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए तो वो पुकारता है। अनेक लोग का सामने तुम अपमान नहीं होने के लिए तो वो पुकारता है। तेरा मेहनत को फल मिलने के लिए तो वो पुकारता है। तेरे को विश्राम देने के लिए तो वो पुकारता है। उसका आशा ही नहीं है उसका लोग दरिद्र बने रहे, उसका कारण अपमान में जिए। परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है। परमेश्वर का इच्छा है हम सब भर भर कर आशीष पाए। इसके लिए वो कहता है तक क्या लोग तुम्हारा मेहनत में, तेरा बुद्धि में, तेरा कोशिश में नहीं हो रहा है, तुम मेरे पास आओ, मेरे पास उसके लिए जवाब है। तो वो सुनेगा, तुम वो करेंगा, तुम विश्राम पाएगा, विश्राम पाएगा।
हम कोई भी हमारा मेहनत को फल नहीं मिलते, हम तकलीफ में, हम दुख में है, हम दरिद्र में है, हम ये देश में अन्य लोग का, प्रजाति लोग का सामने अपमान में रहता है। हमारा परमेश्वर का इच्छा ही नहीं है, याद रखना। हमारा परमेश्वर उसके लिए स्वर्गीय राज्य में छोड़कर बेटा के पृथ्वी के ऊपर भेजा नहीं है। हम सब पाप से, अक्रम से, हमारा तरतरी से बाहर आने के लिए तो यीशु को क्रूस पर बलि दिया है। वो जी उठा है, उसको प्रूफ करने के लिए तो वो जी उठा है। वो परमेश्वर का आशा नहीं है तुम तरतरी में रहो, तुम अपमान पाओ। इसके लिए कहता है, वंस अगेन पढ़ो, मैं उनके लिए उपजाऊ बारी उपजाऊंगा और वे देश में फिर भूखे न मरेंगे, और न जाति जाति के लोग फिर उनकी निंदा करेंगे। हालेलुया। उसको मैं बदलूंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं बदल सकता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं उसको बदल सकता है, मैं बदलूंगा। परमेश्वर कहता है मारा में गया तो पानी कड़वा है। परमेश्वर पहले जानता है इधर आएगा लोगों को कड़वा पानी है, ऑलरेडी उधर एक झाड़ को तैयार करके रखा है। वो झाड़ का ब्रांच को काट कर ये पानी में डालने में वो पानी पीने का लायक बन गया। हमारा परमेश्वर अधिशय परमेश्वर है। वो तेरे लिए मेरे लिए करते हर कार्य अधिशय है, अधिशय है। ये मत सोचना हम अनाथ लोग है। हमारा परमेश्वर पानी पीने के पानी को तक मेरा लोग प्यासा में आ रहा है। परमेश्वर उधर ऑलरेडी झाड़ तैयार करके रखा है। ऐसा है वो जानता है हम ये पृथ्वी के ऊपर सिर मुंडी नीचे रखे जीने के लिए उसका आशा नहीं है। ये दुनिया में कुछ भी हमारे लिए अच्छा से मिल नहीं सकते, वो जानता है। इसके लिए तो हमारा परमेश्वर उसका बेटा को भेजा है। वो आके हमारे लिए तकलीफ उठाकर, दुख उठाकर, निंदा उठाकर, तुम्हारा अपमान सब कुछ वो उठाकर, तेरे ऊपर आने वाला सात दंड को वो लेकर, हर कड़वापन को वो लेकर तेरे जिंदगी मधुरम बनाकर गया है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, याद रखना, हम अनाथ लोग नहीं है। हमारे लिए एक परमेश्वर काम करते रहता है। हम सोचता है, हम भूल जाता है, लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं भूलता है। हालेलुया, गॉड इज गुड। एक्सोडस 15 वर्स 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया। अभी वो लोग को पानी का प्यासा नहीं है। ऐसे हमारे परमेश्वर क्रूस पर मरने के कारण हमका अपमान नहीं है। अभी हमारे जीवन में पाप का दंड नहीं है। अभी हमारे अक्रम का कारण हम दंड नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर मरा है। लेकिन हम उसका बात मानने क्या है, हम वो मार्ग में चलने क्या है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन में आगे अभी वो तकलीफ नहीं है, वो दुख नहीं है, दर्द नहीं है, वो कड़वापन नहीं है। वचन कहता है एसेकिएल 34 वर्स 26, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आस पास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मेह को मैं ठीक समय में
बरसाया करूंगा हाँ और वे हाँ आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया हालेलुया। आशीष है हमारे जीवन में, याद रखना। क्या देंगा करके परमेश्वर कहता है, दर्द देंगा, दुख देंगा, पेन देंगा, निंदा देंगा, अपमान देंगा, ऐसा कुछ है? Showers of blessing. ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग, Thank you, Lord. ब्लेसिंग एंड ब्लेसिंग। हम उसका छोड़कर, हम उसका मार्ग छोड़कर, हम उसका इच्छा छोड़कर, उसका बात छोड़कर, वचन को छोड़कर हम कुछ भी लाभ नहीं पा सकते हैं। हमारा परमेश्वर के पास जाने के समय उसका हर बात में हमको ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। उसका हर इच्छा तेरे लिए, मेरे लिए, हम आशीष 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 में बढ़ते जाओ, यही हमारा परमेश्वर का इच्छा है। आदि से देखो, मैं कल बोला था, ये पृथ्वी कैसा रहता था? अंधकार में रहता था। हमारे परमेश्वर देखो, ये इंसान बनाया, इंसान को अंधकार को देखने के लिए उसको इच्छा ही नहीं था। अंधकार के ऊपर आत्मा मंडल लगा, वो 3 बन गया, लाइट बन गया, डे बन गया, समुद्र बन गया, अर्थ बन गया, सब कुछ बन गया। उसका बात इंसान को पृथ्वी को दिखाने लगा। उतना अच्छा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हम ये तकलीफ, ये दुख, ये निंदा, अपमान नहीं देखने का करके वो क्रूस पर वो सब सामना किया है। आप और मैं आशीष 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 पाने के लिए, लेकिन हम वो क्रूस पर वो दिन का हम भूल जाता है। हमारा परमेश्वर, मेरा पाप के लिए मरा है, मेरा कर्म के लिए मरा है, मैं जीने के लिए मरा है। हम बोलता है, लेकिन सच में इस हृदय में वो बात परमानेंट नहीं रहता है। वो अंदर परमानेंट होने क्या है? वो कहता है, तुम पूरा माँ बाप होके कितना बार हमारा बच्चा को डिसोबे करता है, कितना बार उल्टा बात करता है, कितना बार बात सुनता नहीं है, फिर भी उसको क्या अच्छा है, उसका फ्यूचर क्या है, हम चिंता करना लगता है। परमेश्वर कहता है, तू एक पूरा माँ बाप इतना सोच सकते, मैं तो उसका आशा है हम कोई मेहनत को फल ना मिले, हम दरिद्री में है, हम अपमान में, ये पृथ्वी पर आशा है ही नहीं है। वो पहला याद रखना। उसके लिए तो बार बार वचन को और हमको हमारा साथ प्यार से बात करता है, ताड़ना में बात करता है, करशन में बात करता है, गुस्सा में बात करता है, बार बार हमारे साथ बात करता है, हम कहा नहीं तो सुनो करके। If you have ear, hear for your good, for your blessing, for your benefit. लेकिन हम सुनते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं, सुनने में कम नहीं है। हम एक कान में नहीं, 2 कान में सुनते हैं। लेकिन वो वचन बाइबल के अंदर ही है, वो इधर नहीं आ रहा है। इधर रहता बाइबल, इधर आने के लिए तो इतना बड़ा प्लान करके, इतना बड़ा एक औरत का खड़ा करके चिल्ला चिल्ला कर वचन प्रचार हो रहा है। ये बुक के अंदर रहते, वो तेरे हृदय के अंदर आने दे करके। वो हृदय के अंदर आ गया, समझो तेरा मेहनत का फल मिल गया है। हालेलुया। फिर अपमान तुम्हारे जीवन में नहीं, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग है। लेकिन हम क्या सुनते हैं, इसका अंदर ही है। हम लेने क्या है? हमारा, मेरे लिए मेरा परमेश्वर बात करता है, ये मेरे लिए कहता है। मेरे जीवन में अभी निंदा अपमान नहीं है। हम वो आई नहीं विश्वास अंदर। वचन में लिखा है, वचन बोल रहा है, ये मेरे लिए, हमारे लिए तो कहता है वो। हालेलुया। हमारे लिए तो लिखा है वो।
विश्वास करेंगे तो मेरा महिमा को देखेंगे। हालेलुया। विश्वास करेंगे तो हम उसका महिमा को देखेंगे। हालेलुया। 34:29 once again पढ़ो, एसेकिएल 34:29। I will raise up for them a garden of renown, and they shall no longer be consumed with hunger in the land, nor bear the shame of the Gentiles anymore. हालेलुया। अन्य लोग का बीच में मेरे लोग का भी कभी अपमान नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। वैराग्य परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसके लिए आया, तेरा पाप को क्षमा किया, अक्रम को क्षमा किया, छुटकारा दिया, और ऐसा छोड़कर नहीं किया। वो बोलते मैं तुम लोग का अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा। आके कहता है मेरे को देखो, मेरे को टच करके देखो। क्या क्या नहीं वचन में लोग विश्वास नहीं करता गए, इसके लिए वो कहता है यू टच एंड सी मी, देन यू फील। मैंने जी उठा करके, मैं क्या बोला ऐसा में जी उठा है। पढ़ो वचन में मैथ्यू 24:38-40, लूका 24। इसके लिए उसको देखो, उसको टच करो। कैसा टच करेंगे? वचन को हमेशा हृदय में रखो। वो तेरे को टच करने दो, तुम उसको टच करो तो तुम महसूस हो सकता है परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। क्या लिखा है? उसने उनसे कहा क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। हालेलुया। संदेह और घबराहट। यीशु भी वो समय बोल के हृदय में क्या दिख रहा है? संदेह और घबराहट। संदेह क्या संदेह है? यीशु तो बड़ा बड़ा बात गया, बोला आएगा करके, मालूम नहीं पड़ रहा है किधर है क्या है। आज हम लोग भी वही सोचते, बड़ा बड़ा बात है हो रहे, लेकिन हमारे मन में संदेह और घबराहट है। इतना अच्छा परमेश्वर का प्रॉमिस वचन हमारे घर में 1-2 नहीं है, 3-4-5 बाइबल बुक है नाम के लिए। उसमें अंदर लिखा है वो सब मेरे लिए, वो भरोसा नहीं है। पृथ्वी के ऊपर हो रहे सब देख के घबराहट, सिचुएशन देख के घबराहट और अविश्वास। यीशु कहता है क्यों, Why you are क्यों घबराते हो, क्यों घबराते हो, और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं। उठते हैं। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, देखो कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यह कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। ची उठेगा बोला परमेश्वर, ची उठा है। शिष्य लोग घबराहट में अविश्वास में बैठा है। ये आके कहता है क्यों घबराहट, क्यों संदेह। आज हमारे मन में वही है, हम भूल जाते हैं हमारा परमेश्वर हमारे लिए जी उठा है, वो हमारे बीच में है। इसके लिए हमारा डाउट और घबराहट हमको सूखा भूमि बना देता है, विल्डरनेस लाइफ बना देता है। कभी सालोमन से बढ़कर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे बीच में, मेरे अंदर ही तुम सोचने लगेंगे
तेरे को धन दौलत ढूंढ कर आने लगेंगे। तुम विल्डनेस बिकम्स है, नदियाँ फैलते, भूमि बन जाएंगे। आज भी सोचता है यीशु मरा, हाँ सच्चे है, यीशु जी उठा, ठीक है सच्चे है, लेकिन वो हमारे बीच में भूल जाता है। वो हमारे लिए काम करता है, आज भी भूल जाता है। दबके लोगों को विश्राम देने के लिए वो आया है, भूल जाता है। हमारा परमेश्वर कुछ भी भूलता नहीं है, वो दबता भी नहीं है, थकता भी नहीं है। हमारे लिए कीर्ति पुगलची ये दुनिया में अपमान नहीं, आशीष पाने के लिए तो उसका बेटा को बलि दिया गया। उसका बेटा तीसरा दिन ची उठा है। कभी इसलिए लोग गुरगुरावट करता था विल्डनेस में आने के समय। परमेश्वर देखो वो लोग को मारा नहीं है उधर, क्योंकि परमेश्वर जानता था दैट इज नेसेसरी फॉर देम। चाहिए वो लोग। पढ़ो वचन में 16:3 एक्सोडस 16:3। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मन मानो भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसीलिए निकाले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। ये बात तो सुनकर परमेश्वर उधर इस्राएल को मारा नहीं है, क्योंकि नेसेसरी है उधर काना वो लोग के लिए। तो हम ऐसा तकलीफ का समय में, संकट का समय हमारा परमेश्वर से हम ऐसा बात करते हैं, हमारा परमेश्वर मारने के लिए जी उठा नहीं है, वो संकट को दूर करने के लिए तो हमारे बीच में वो रहता है। ये सुनकर परमेश्वर मूसा से कहता है 16:6-7। तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या है कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। परमेश्वर उधर वो लोग को तकलीफ का कारण, कमीपन का कारण, दर्द का कारण, दुख का कारण गुरगुरावट किया करके मारा ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये लोग को नेसेसरी है। अभी मोसे कहता है सुबह शाम को आप लोग परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। ऐसा ही देखो 13-14। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे चिल्के पाले के किनकों के समान पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग से मन्ना देने लगा। वो दिन से कानान देश आने तक मन्ना को परमेश्वर कंप्लीट देता रहा, कमी किया नहीं है। वो परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हमारा कमीपन, हमारा दुख दर्द को हम परमेश्वर को बस लेके जाता है।
दब गए लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम देगा। परमेश्वर हमको मारने वाला नहीं, भगाने वाला नहीं है। वो तकलीफ, वो संकट को, वो निंदा को, वो अपमान को दूर करने वाला है हमारा परमेश्वर है। वो आदि से वही करके आया है। वो जानता है क्या रीजन वो लोग गुरगुरावट करता है। आशा के लिए नहीं, नेसेसरी है वो। तो परमेश्वर वो दिन से अंत तक मना को वो लोग निकाला ही नहीं है। देते रहते रोज। उतना अच्छा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। वो कहता है तेरे को ये प्रतिकोप है, दरिद्री और अपमान होने की मैं नहीं दूंगा। हालेलुया, नहीं दूंगा। वह विल्डनेस में मैं बाहर लेके आया, बंधन से बाहर लेके आया लोगों को मैं मारने को नहीं दिया। तेरे को ये अन्य लोग का बीच में, प्रजाति लोग का बीच में अपमान और तरतरे होने को कभी नहीं दूंगा। उतना अच्छा परमेश्वर है तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है। हम वो परमेश्वर को पहचाना जरूरी है। गुरगुरावट क्यों हम कभी करता है? हमारा दर्द का कारण, हमारे दुख का कारण, हमारे कमीपन का कारण, हमारा आशा के लिए नहीं, हमारा नेसेसरी के लिए। हमारा परमेश्वर जानता है। मिस्र देश में इस्राएल लोग को वो गुरगुरावट किया करके मारा नहीं, भगाया नहीं। आज भी परमेश्वर यस्टरडे एंड टुडे फॉरएवर इज द सेम गॉड, सेम गॉड। हमको बंधन में, पाप में बाहर लेके आके, पाप को शुद्ध करके, पवित्र करके, चूसन वन रॉयल रिलीजन बना के अपमान बनाने के लिए नहीं। हमारा तकलीफ, हमारा दर्द, हमारा दुख को बोलने के टाइम उसको दूर करने के लिए तो हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया, गॉड इज गॉड ऑल द टाइम। वो हमारे लिए वो क्या सोचता है, क्या करता है, ये क्या प्लान है, आप और मैं नहीं जानता है। वो किसका बारे में प्लान करता है वो खुद भी नहीं जानता है। आयशया 64:4 पढ़ो। हम जानता है, वचन का भी जानता है, परमेश्वर प्यारा है जानता है, लेकिन वो कितना बड़ा प्लान हमारे लिए रखा है हम नहीं जानता है। मैं जानता हूँ, मेरा परमेश्वर का वचन को जानता हूँ, वो मेरे ऊपर प्रेम करता है, वो प्यारा है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए पीछे ये क्या प्लान कर रहा है मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। आयशया 64:4। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बांट जोड़ने वालों के लिए काम करे। हालेलुया, हालेलुया। उसका बात माने लोग, उसका साथ रहने लोग, वो पीछे क्या प्लान करता है मैं भी नहीं जानता हूँ। क्योंकि हम नहीं जानते, इसके लिए कभी कभी हम गुरगुरावट करना लगता है। मारा का सामने बोधा रखा था, इसलिए लोग नहीं जानता था, इसके लिए पानी कड़वा गुरगुरावट करने लगा। परमेश्वर ऑलरेडी तैयार रखा है। कोई नहीं जानता था। आज हम भी हमारे दर्द में हम बहुत कुछ हमारा परमेश्वर को बोल देता है, हम नहीं जानता है कल मेरा फ्यूचर परमेश्वर क्या रखा है, कोई नहीं जानता है। इसके लिए हमारे नेसेसरी के हम कभी रोता है, हम नेसेसरी के उसको वो झगड़ा करता है, हम नेसेसरी के उसको चिल्लाता है। वो हमको मारने वाला नहीं है, नहीं है। वो जानता है हमारे नेसेसरी क्या है। क्योंकि वचन कहता है आयशया 42:16,
हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। कभी कभी आप लोग को दुख लगता है, घबराहट लगता है, अविश्वास आता है, वहां बस एक बार मैसेज को सुनो, बार बार मैसेज को रिपीट करो। कान में क्या सुनते हैं वो मुंह का और अंदर जाने दे, हृदय के अंदर जिंदगी बदलने दे। आप लोग इधर खाली सुन रहे, लोग टीवी में मैसेज सुनकर कितना लोग आशीष पाते हैं, आरोग्य पाते हैं, आशीष पाते हैं, कितना लोग। अभी किसका भी फोन नहीं जाता है, सारे फोन मेरा बस आते हैं। मेरे को कभी कभी बहुत ये होता है, मैं कितना समटाइम आई यू वोंट बिलीव, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई एम नॉट टेकिंग सम फोन्स आल्सो, यू वोंट बिलीव। उधर फोन करो, वो नंबर में करो, अम्मा ऐसा नहीं अम्मा, आपने प्रार्थना करो, वो करो, ये करो, ये करो, ऐसा हो रहा है, वचन सुना है, अच्छा लगा, सुकून मिलता है, शांति मिलता है। नहीं उधर फोन नहीं, मेरे को साक्षी बोलने के लिए मैं फोन किया, प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए नहीं, साक्षी बोलने क्या है, प्रार्थना रिक्वेस्ट में नहीं, मेरे को ऑफरिंग भेजने क्या है। टीवी में सुन रहे लोग, ये वचन कार्य करता है। तो हमारा जीवन में ऐसा घबराहट होता है, अविश्वास होता है, वापस एक बार ये वचन को सुनो। वचन में तुम बार 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 वचन सुनने के समय, कल भी बोला था वो बैदा कैसा मुर्गी ऊपर रहता है, 40 डेज गरम 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 होता है, इन्ना मैन बाहर का मैन को तोड़ कर बाहर आता है। ऐसा तेरे जिंदगी बदलने लगेंगे। हम सब ऐसे बुद्धिमान धैर्यवान, ऐसा रेवलेशन हमको ऐसे मिला नहीं है। इसको ऊपर ध्यान रखने में, इसको ऊपर ध्यान रखने में, ऐसे में कल पूरा दिन बात किया, आज भी खड़े रह के अलग अलग बात हो रहा है ना, मेरा अंदर रिकॉर्ड नहीं है। याद रखना, दिस पक्षपात नहीं करता है। इट विल वर्क इन माई लाइफ, इन योर लाइफ। मैं कैसा टाइम स्पेंड करता है, मैं कैसा भरोसा करता है, मैं कैसा प्यार करता है, ऐसा करके देखो। तुम लोग कैसा बैठ कर एक दिन वचन सुना, मैं आज इधर खड़ा रहता है। तो हम कितना साल से वचन सुन रहा है, कितना साल से बाइबल पढ़ रहा है। वचन नाम के लिए सुनने क्या नहीं, हमारे लिए वो काम करने क्या है, अलाउड करने क्या है। वो कहता है मेरा वचन जाके वर्थ नहीं अलॉट कर आएगा, वो काम करके आएगा। क्यों नहीं करते हमारे जीवन में? करने के अलाउड करो। समझा नहीं, वापस एक बार सुनने के सीखो और विश्वास को बढ़ाओ और उसका महिमा को देखो। आइसाया 42:16। मैं अंधों को एक मार्ग से ले चलूंगा। अंधा, परमेश्वर का पीछे एक अंधा ऐसा बनकर इन लोग एक मार्ग में मैं लेके जाऊंगा जिसे वे नहीं जानते। वो मार्ग वो जानता नहीं है, और उनको ऐसे पथों से चलाऊंगा जिन्हें वे नहीं जानते। उनके आगे मैं अंधियारे को उजियाला करूंगा और टेढ़े मार्गों को सीधा करूंगा। मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा और उनको न त्यागूंगा। हालेलुया। अंधा कैसा देखो, लाठी के ऊपर ही भरोसा करता है। ऐसा परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके देखो। वो कहता है मैं राइट मार्ग में उसको चलाऊंगा। वो अंधा देखो, वो लाठी के ऊपर भरोसा करके, लाठी का ऐसा करके, लाठी की हम हमारा जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करता है। वो कहता है मैं वो अंधा को सीधे मार्ग में लेके जाकर क्या करूंगा,
अंधकार को उसको उजाला बनाकर आगे आगे जाके अरे तेरे मार्ग को सीधा करूंगा, मैं कभी उसको न त्यागूंगा। थैंक यू हमारा परमेश्वर अधिशय परमेश्वर है, वो करते हर काम अधिशय है। हमें सोचते मेरे को दो आ गए, उसको पीछे क्यों अंधा बनकर चलूं? परमेश्वर ने आग दिया है मेरे को, 2 साल हो गया, रिपोर्ट अभी भी है, डॉक्टर बोल के मेरा दोनों आग ऑपरेशन करने का है। मैं बोलते नहीं युवा मैं आई बस। अभी भी मैं प्रे कर रहा हूँ, मेरे को चश्मा निकाल के मेरे को बाइबल रीड करने क्या है। मैं लॉर्ड से बोल रहा हूँ ऑपरेशन क्या ऑपरेशन, मेरे को चश्मा ही नहीं डालने क्या है। पढ़ सकते हैं, मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ। சேனைகளின் வாஸ்தங்களில் அவரை தூட்கொண்டே 109 ஜனங்கள் தங்கள் வழிகளை விட்டு திரும்பாதபடியினால் நான் அவர்களை பிள்ளைகளை அகற்றால் அழிப்பேன்। हालेलुया। हाँ, मैं रीड करता हूँ घर में बिना क्लास, लेकिन इधर शो के लिए डालता हूँ। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। इसके लिए याद रखना, हम उसको पर ऐसा भरोसा करने क्या है। डॉक्टर दिया परमेश्वर ने पृथ्वी को पर, ठीक है, तो उसके लिए कभी वो मेरा पैर काटता था, कभी अभी कितना कोरोना टाइम में ना 5 साल हो रहे, 5 years हो रहे, ये 5 years से ज्यादा ट्रैवल किया मैंने। डॉक्टर ऑपरेशन करने के बोलने के बाद तुम डेली काम टॉयलेट तक वो नहीं जा सकते बोल दिया था डॉक्टर। ऐसे बैठकर ठीक नहीं हुआ, रोया था लॉर्ड से, 1 महीना रो के हम लोग को प्रे किया। आज खड़ा रहता हूँ 5 साल से, और ज्यादा उसका 5 साल का पहला ट्रैवल किया, उधर से ज्यादा 5 साल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। अब विश्वास करो ना करो, ये मेरा साक्षी है, ये मेरा साक्षी है। अभी डॉक्टर आए ऑपरेशन करने का, दोनों बोलकर 2 साल हो गया है। मैं बोलता हूँ मैं क्लास ही नहीं डालने क्या बोल रहे हैं। आई वॉन्ट स्टैंड एंड चिल्ला के आपका बारे में बताने के है। मैं ऑपरेशन नहीं करेंगा, आप मेरे को यू बी माई आई, यू बी माई आई। अंधा को कहता है, दोनों आग नहीं अंधा को कहता है, तो इतना तो दिखता है आपको, और वो काम नहीं कर सकता है, जरूर कर सकता है, जरूर कर सकता है। ऐसा एक एक काम के ऊपर ना एक एक हमारा आशा, एक एक रिक्वेस्ट, एक एक बात के लिए मांग मिलने के लिए हम उसके साथ ऐसा वैराग्य में गुरगुरावट करो, लड़ाई करो, रो चिल्लाओ, वो तेरे को मारने वाला नहीं है, क्योंकि वो हमारा नेसेसरी है। ये आशा के लिए मैं मांगा, आपने दिया आई कैसा स्पॉइल हो सकता है मेरे को। यू ओनली गिवन नॉट दिस कैन नॉट बी फेल। तो बात करने क्या ऐसा हमारे अंदर क्या होते उसका साथ बोलने क्या, उसका साथ इसका साथ बोल मत, हंसेंगा वो लोग, तुम पागल बोलेंगा वो लोग, क्योंकि वो लोग को जानता नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे नेसेसरी की जानता है, जानता है, तो उधर मारने वाला नहीं, उसको पूरा करने वाला है। इसके लिए तो यीशु को दिया है, इसके लिए यीशु हमारे बीच में है, आज भी हमारे बीच में है। 36 पढ़ो। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर खाली मेरा परमेश्वर है। मैं इतना चैलेंजेस है, मैं वैराग्य से बोलता हूँ ओनली माई लॉर्ड। पढ़ो क्या लिखा है। तब जो जातियां तुम्हारे आसपास बची रहेंगे वे जान लेंगे कि मुझ यहोवा ने ढाए हुए को फिर बनाया और उजाड़ में पड़े पेड़ रोपे हैं। मुझ यहोवा ने यह कहा और ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। मैंने बोला मैं करूंगा, उसमें डाउट नहीं है। वो कुछ बोला तो वो जरूर हमको करेगा, उसमें डाउट नहीं है।
हम उसको पकड़ने का है बस, उसको सुनने का है, उसको मानने का है बस। नेट डालो, डाला, वो बोला, वो बात को माना, वो पूरा किया। वो नहीं करता था, वो बोलता नहीं था। तो ऐसा हमारे लिए कुछ बोलता है, वो करने को उसका बस कैपेसिटी है। तो मेरे पास आओ, मैं तेरे को विश्राम देगा बोलेगा तो उसका बस मेरे लिए विश्राम है। इसके लिए वो कहता है तू मेरे पास आओ, मैं तेरे को, क्योंकि वो खाली मेरा परमेश्वर नहीं, हम सबका परमेश्वर है। क्या लिखा है यिर्मयाह में? यिर्मयाह पढ़ो 32:27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? हालेलुया। वो खाली मेरा ही परमेश्वर है, मेरा पेरे हिल कर सकते है सब प्राणियों का। वो कहता है मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा है। तो ये काम वो सबको कर सकता है, हमारे सबको ऊपर वो कर सकता है। ऐसा नहीं है मेरे जीवन में वो कर सकता है, ऐसा नहीं चुना लोग का जीवन में कर सकता है। परमेश्वर कहता है तो मैं तो सब प्राणी लोग का परमेश्वर यहोवा, मेरे लिए कुछ भी कठिन है क्या? उसकी इसी तेरे को कठिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बॉडी भी मैंने बनाया, तेरा बॉडी भी मैंने बनाया है। उसका अंदर भी मेरा श्वास है, तेरे अंदर भी मेरा ही श्वास है, मेरा ही श्वास है। इसके लिए वो कहता है मेरे लिए कुछ कठिन है क्या? उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम उसको पर क्या करने क्या है? भरोसा करने क्या है? वो जल्दी करेगा, स्पीड में करेगा। ऐसा 60:22। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सब प्राणी का परमेश्वर हूँ, मेरे समय पर मैं सबको शीघ्र जल्दी कर दूंगा। उसका समय है। कानान देश शादी के घर में वाइन कम हो गया, मरियम जाके कहता है, यीशु कहता है मेरा समय नहीं आया। उसका समय आया। देखो झाड़ी में मुंह भरकर वाइन, लोग पी के बच गया, लोग पी के पहला रस से ये अधिक टेस्टी है, सुंदर है। समय है। परमेश्वर कहता है मेरे समय पर मैं शीघ्र पूरा करेगा। उसका समय है, उसका समय पर वो जल्दी सब कुछ हमारा जिंदगी में करने वाला है, करने वाला है। वो करता है, वो परफेक्ट होता है। ओनली वन वचन देके मैं कहते को टाइम कैसा जाता है यार, हाँ आश्चर्य हो रहे। टाइम इज गॉन। वन वर्ड पढ़ के मैं खत्म करूँगा, क्योंकि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि वो लोग वो दरवाजा नॉक करके दग गया, क्योंकि अंदर से वो दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं है। वचन में लिखा है वो लोग परमेश्वर समझा था, वो अंदर मर गया। ये लोग वेट करके चाबी डाल के दरवाजा खोलकर अंदर गया, वो लोग का परमेश्वर अंदर मरा पड़ा। हमारा परमेश्वर भी मरा है, बट जी उठा। हालेलुया, जी उठा है। आज हम नॉक करके धक्कने की जरूरत नहीं।
हेल का कुंजिया उसका हाथ में है, उसका हाथ में है। इधर लोग क्या करता है? जजेस 3:25 वे बांट जोते जोते थक गए। तब यह देखकर हाँ। कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, हाँ। उन्होंने कुंजी लेकर हाँ। किवाड़ खोले। हाँ। तो क्या देखा कि उनका स्वामी हाँ। भूमि पर मरा पड़ा है। हालेलुया। उसका कारण उसका लोग दग गया है। आप और मैं दगने की नहीं देने वाला हमारा परमेश्वर नौक करो तेरे लिए, मिल जाएगा, क्योंकि तेरा मेरा परमेश्वर जीवित है। थैंक यू लॉर्ड। ओलू का परमेश्वर अंदर मर पड़ा है, लेकिन तेरा मेरा परमेश्वर मरा है। दूसरा दिन जी उठा है, वो कहता है नॉक करो तेरे लिए मिल जाएगा। तू क्या समझते है हमारा परमेश्वर को? हमारा परमेश्वर बोला नहीं करा, ऐसा कुछ भी वचन नहीं है। वो लोग नॉक करके दब गया। फिर चाबी डाल के खोल के गए तो वो लोग का परमेश्वर उधर मरा पड़ा है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो नॉक करो तेरे लिए खुल जाएगा बोलेगा तो तुमको तकने की नहीं देगा। वो धक्के काम करेगा लेकिन तेरे को धक्कने की नहीं देगा। मेरे पास आओ, मैं तेरे को विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर का सामने आज आप लोग आया है। वो परमेश्वर का वचन आप लोग सुना है। वो परमेश्वर कहता है रेवलेशन 1:18 मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। उनका परमेश्वर मरा है, वो उठा ही नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए मरा है। वो कहता है लेकिन मैंने जी उठा है। हेवन एंड अर्थ चाबियां मेरे पास है। हालेलुया। याद रखना हमारा बाप हम आराधना करते हैं, हम विश्वास करते हैं, हम पुकारते हैं, हम रोते हैं। वो परमेश्वर मुर्दा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो तेरा आंसू को देख सकते हैं, तेरा पुकार को सुन सकते हैं, तेरे को जवाब दे सकता है। जीवित परमेश्वर है वो। अपोस्तल पौल कोरिन्थियर सभा को लिखता है, कोरिन्थियर में पढ़ो 1 कोरिन्थियर 15:17 और यदि मसीहा नहीं जी उठा, मसीहा ना जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। हालेलुया। तो विश्वास करो हमारा मसीहा मर ले जी उठा है। थैंक यू लॉर्ड। भूल मत जाना कभी भी। ऐसा नहीं तुम पुकारा वो उत्तर नहीं देगा, ऐसा ही नहीं है। हमारा परमेश्वर मरा परमेश्वर नहीं, तेरे लिए मेरे लिए मरा, पर तीसरा दिन वो जी उठा। आज तेरा दुख तेरा दर्द देके ये पृथ्वी के ऊपर तो अपमान पड़ते, तुम धरती में रहते, उसका आशा ही नहीं है। वो अच्छा है, अच्छा ही है, अच्छा ही है।